हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले हुए न्यू वैकेंसी के बारे में। तो ये रिक्रूटमेंट है आपका पोस्ट ऑफ कीट संग्रहकर्ता इंसेक्ट कलेक्टर पोस्ट के लिए है। और तो एडवर्टीजमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कब से कब तक फॉर्म भराएगा। तो चलिए देखते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर इंसेक्ट। तो ये लेटर नंबर है 1/2025 एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूट रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कीट संग्रह करता है। और जो ये अप्लाई करने का डेट है वो आज से ही चालू हो गया है। तो देख लीजिए जिनको अप्लाई करना है यहाँ डिटेल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी फॉर्म का डिटेल्स है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर करके फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं एडवर्टीजमेंट के उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या क्या चीज़ उनको चाहिए और कब से कब तक डेट है, कितना फ़ी लगेगा, क्या वर्क है, ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो कीट संग्रहकर्ता जो है इंसेक्ट कलेक्टर, ये मेनली जो है इनका वर्क जो है इंसेक्ट का कलेक्शन करना है, इंसेक्ट को पकड़ना है। जो कीड़ा मकोड़ा आपकी खेत वेत में पाए जाते हैं, अच्छे और ख़तरनाक दोनों टाइप के कीड़े को इनको जो है कलेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करना है और उसको आगे रिसर्च वगैरह में भी यूज़ करना है। इंटेमोलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसके अंदर कीड़े मकोड़ों का स्टडी किया जाता है। तो इंसेक्ट कलेक्टर का काम हो गया वो इंसेक्ट को कलेक्ट करना, प्रिजर्व करना और आगे जो भी उसका यूज़ हो उसको स्टोरेज करके रखना, उसको रखना है अच्छे से। उनको जाके फील्ड स्टडी करना है और वहाँ से जो इंसेक्ट मिलते हैं उनको समय समय पे कलेक्ट करना रहता है। तो यही वर्क है कीट संग्रहकर्ता का। तो इसके लिए जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं 5 फरवरी से लेके 5 मार्च तक। और ये साइट है btsc.bihar.gov.in पे। तो ये रेगुलर पोस्ट के लिए यानी परमानेंट वैकेंसी है और इनका ग्रेड पे देख लीजिए। वेतनमान है पे लेवल 1 1800 ग्रेड पे है और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है जो है वो इंटरमीडिएट ही रखा गया है। तो अगर इंटरमीडिएट है तो आप लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। और देख लीजिए ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही निकाला गया है। तो इसमें टोटल पोस्ट 53 हैं, जिसमें 14 पोस्ट जो हैं वो पीएच वगैरह का है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लीजिए और दिव्यांगता वगैरह को भी है। और आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका जो है ये संख्या जो है रिक्ति का बढ़ सकता है, घट सकता है। तो न्यूनतम आयु क्या है आपका 18 वर्ष और अनारक्षित के लिए मैक्सिमम आयु जो है 37 ईयर्स है और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और बाकी सारे कैटेगरी के लिए पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा पुरुष या महिला है तो 40 ईयर्स, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 42 ईयर्स है। और जो आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा वो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही कैलकुलेट होगा। और जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष की का जो एज में है वो छूट भी दिया गया है। और जो भी आरक्षण है वो आरक्षण का लाभ मिलेगा अगर आप दावा करते हैं तब। अगर दावा नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के तरह ही ट्रीट किया जाता है। और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। अगर बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो अदर स्टेट के हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अनुसूचित जनजाति को क्या होना चाहिए? जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमिलियर चाहिए और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या चाहिए? आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास। और ये सब अंचल स्तर से आपको निर्गत होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देख लेना है। साथ में देख लीजिए आरक्षित कोटे में कौन कौन से कोटे हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो जो भी आप प्रमाण पत्र अगर प्रस्तुत करते हैं तभी आरक्षण का दावा वैलिड होगा, नहीं तो आप आरक्षण का दावा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी अगर अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो उसका रिन्यूअल आपको कराना होगा, नहीं तो ये प्रमाण पत्र आगे चल के इनवैलिड हो जाएगा। तो जो भी 40% से एबव के विकलांग हैं वही इसमें विकलांग माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो
अगर एक सर्विसमैन है तो इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो इसमें महिलाओं को भी 35% जो है क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। तो नियुक्ति परीक्षा में जो भी है आपका आरक्षण कोटि में कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो ऑनलाइन आवेदन में जो भी है आप आरक्षण का दावा करते हैं तो उसमें आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो देख लीजिए अब आवेदन शुल्क क्या है ऑनलाइन आवेदन के लिए। अगर सामान्य है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो 600 रुपये आपको ऑनलाइन फ़ी के रूप में देना होगा। और अगर अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो 150 रुपीज़। और आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार हैं तो महिला उम्मीदवार के लिए सिर्फ 150 रुपीज़। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं, महिला हो या पुरुष, सबको 600 रुपया देना होगा। तो दिव्यांग जो भी अनारक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको 150 रुपीज़ ही देना है। और आगे जो है आप लोग आवेदन जो करेंगे उसमें जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन मोड से ही किया जाएगा। तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही ये पेमेंट आपका वैलिड माना जाएगा। तो जो भी कंसेशनल फ़ी वगैरह है वो आप लोग दावा कर सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। और चयन का प्रक्रिया अब कैसे आपका सिलेक्शन होगा, तो इस पोस्ट के लिए नियुक्ति जो है 10+2 स्तर पे होगा। निदेशालय द्वारा क्या हो जाएगा, आपका पीसीबी या पीसीएम दोनों स्ट्रीम से प्रश्न शामिल किए जाएंगे, यानी 12th बेसिस का प्रश्न रहेगा। और चूँकि इसमें जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान आवश्यक है इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जो है जीव विज्ञान से पूछा जाएगा। चूँकि इसमें कीट पतंग को पकड़ना है तो ये तो बायोलॉजी में ही आता है, तो इसलिए 50% जो क्वेश्चन रहेंगे वो बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। ओके, परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा वो इंटरमीडिएट स्तर पे होगा। और जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और परीक्षा की जो अवधि होगी वो होगी कुल 2 घंटे की, और कुल अंक भी 100 रहेगा। इसमें बायोलॉजी का ऑलरेडी मैंने बता दिया है 50 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रश्न पत्र का मीडियम दोनों रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी। एक से अधिक पाली में अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा और उसके परीक्षा परिणाम के अनुसार ही आपका रिज़ल्ट पब्लिश होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स भी काटे जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए ही परीक्षाफल घोषित होगा, चूँकि एक से ज़्यादा चरण में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। चूँकि 12th बेसिस पे तो ज़्यादा फॉर्म सबमिट होने की संभावना है, तो एक से अधिक चरण में ही एग्ज़ाम को लिया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, और जिसमें मिनिमम जो है इनको लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और निश्चितता से ग्रस्त दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो वो प्रतियोगिता से बाहर किए जाएंगे। तो अगर आप न्यूनतम अर्हतांक नहीं प्राप्त करते हैं तो आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है उसको देख लेते हैं। आवेदन में जो भी योग्यता या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का 10+2 का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और जाति प्रमाण पत्र चाहिए अगर आप जाति का दावा कर रहे हैं। साथ में आपका आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो उसका प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता के लिए आप दावा कर रहे हैं तो जो भी अंक पत्र है उसको अपलोड करना है। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो वैधता रद्द मानी जाएगी। और जो भी उम्मीदवार उल्लेख करते हैं सब ऑनलाइन माध्यम में ही किया जाएगा। तो निर्गत तिथि का भी उल्लेख उसमें करना है और उसके बाद अपलोड करना है। और ये अंक पत्र 5/3/25 तक निर्गत हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप निर्गत करवाते हैं कोई भी प्रमाण पत्र तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए फॉर्म भरने से पहले तक सारे सर्टिफिकेट्स आप लोग उसको डिस्पैच करवा लें। तो जो भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं उसका हार्ड कॉपी आप सुरक्षित रखें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपको इसका डिमांड किया जा सकता है। और उसका अभी
प्रमाणित छाया प्रति निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। तो आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों को मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इसीलिए आप लोग देख लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट हैं तभी अप्लाई करें, नहीं तो बेकार हो जाएगा। तो आप सूचना इसको btsc.bis.nic पे भी प्रकाशित किया गया है, तो आप वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग अगर आप प्रिंटेड रूप में फॉर्म भरते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएंगे। तो ऑनलाइन जो प्रविष्टि है वो सावधानी से भरें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार कराने की ज़रूरत नहीं पड़े। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सावधानी से फॉर्म को भरिए। और आज से फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है, तो आप लोग जाके फॉर्म को अप्लाई करें। और जिनका भी सिलेक्शन होता है रिटन एग्जामिनेशन में, उनको काउंसलिंग कराना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित पाए जाने पे भी आपका कैंडिडेचर का दावा मान्य नहीं होगा। तो जो भी ऑनलाइन आवेदन है उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना है। और जो भी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए है उसका अच्छे से अध्ययन कर लें, और जो भी सही है कॉलम उसको भरें, और जो भी निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करें, नहीं तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो रद्द किया जा सकता है। तो अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, आवेदन शुल्क आदि सब जो है ऑनलाइन आवेदन के साथ ही जमा करेंगे। तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसी पे आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा उसी के थ्रू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही होगा। तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आवेदन जमा करने से नहीं माना जाएगा कि आपने आवेदन भर लिया है। आपको समय समय पर चेक करते रहना होगा, जब भी डेट आता है एग्ज़ाम्स वगैरह का। और एग्ज़ाम के लिए तो फ़ोटोग्राफ वगैरह भी देख लीजिए। फ़ोटोग्राफ जो है हाल का खींचा होना चाहिए, और इसमें चेहरा और सिर अच्छे से दिखना चाहिए। बैकग्राउंड में सफ़ेद होना चाहिए और किसी का छाया नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुरूप अगर नहीं रहेगा तो आपका फ़ोटो भी इनवैलिड माना जाएगा। तो आपको निर्देश दिया जाता है कि जो भी फ़ोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पर अपलोड किया जाता है उसका अतिरिक्त 5 कॉपी आपके पास रखना है। ऑनलाइन आवेदन में इंटरनेट या गलत भुगतान या असफल पेमेंट के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। तो सरकार निर्देश देती है कि आप लोग विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। अगर आगे के डेट में करेक्शन के लिए आता है तो करेक्शन का डेट भी पब्लिश हो सकता है। तो आप लोग कोशिश करें, जो भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र वाले हैं वो लोग आवेदन नहीं करें, क्योंकि आगे अगर आपका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो आपकी अभ्यर्थता जो है रद्द की जाएगी और आपके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप जिनको ये फॉर्म भरना है 10+2 हैं और बायोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं और फिलहाल जॉब की तलाश में हैं, वो लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।